काश हम किसान होते कि या किसान रहते हुए हम इस ट्रैक्टर का कर्जा नहीं उतार सकते थे। जिस तरह से गन्ने का रेट चल रहा है, गेहूं का रेट चल रहा है, इस हिसाब से किसान अपने यंत्र भी नहीं खरीद सकता, नहीं बना सकता। भाइयों, सच्चाई ये है। भाइयों, ये ट्रैक्टर हमने ले लिया था, मजबूरी में लिया था कि सब राज बिक गया था हमारा। फिर ट्रैक्टर जरूरी था, बिना ट्रैक्टर खेती नहीं होती। ले तो लिया हमने, लेकिन 2-3 साल तक इसका ब्याज का बहुत पूरा पड़ता था खेती में है, क्योंकि घर के और भी खर्चे हैं बहुत। भाइयों, ये तो भगवान का शुक्र है यूट्यूब आ गई, हम यूट्यूब से जुड़ गए, वरना आज ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा नहीं दिखाई देता आपको। ये हमें बेचना पड़ता मजबूरी में, क्योंकि इसका कर्जा हम पे उतरने वाला नहीं था। भाइयों, कई साल तक कोशिश करने के बाद भी जितना हम देते उतना बढ़ जाता था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है। ये हमारा लेना था। वो कहावत है, गंगा को आना था, भगीरथ को जस मिलना था। यूट्यूब आनी थी, हमें उससे जुड़ना था, और ये हमारा बहाल होना था। भाइयों, खेती के दम पे आज तक हम पे कुछ नहीं हुआ। ये कुट्टी मशीन भी खेती के दम पे नहीं बनाई गई थी, बस उलट पुलट ही चलता रहा काम। भाइयों, खेती में कितनी आमदनी होती है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि घर का 5-6 लाख तो खर्चा हो ही जा, बस वही लाम पेट बराबर ही होता है। भाइयों, ये गाड़ी भी नहीं ली गई खेती में। ये फोर्ड ट्रैक्टर खड़ा आपके सामने, ये हम कभी भी नहीं ले सकते थे अपने खेती के भरोसे पे। सच्चाई ये भी है। गाड़ी का तो एक सपना था, सपना ही रह जाता है जीवन में, क्योंकि 30 बीघा किसान क्या कर सकता है, खर्चा काट का उसे आधा भी नहीं बचता। अगर बचत करनी तो गन्ने का रेट आज कम से कम 600 रुपये होना चाहिए था, जब 2 रुपये बचते हैं किसान को। लेकिन खर्चे इतने, सरकार ने, जो भी सरकार आई, मैं इसी को नहीं कह रहा, जो भी सरकार आई आज तक, सब ने किसान को रगड़ा। किसान तो बर्बाद हो गया, फ्री में कमा रहा। किसान ऐसा फंस गया खेती में, न इससे लिगट सकता ना छोड़ सकता। भाइयों, ये भी शौक हमारा, हम खेती में हैं, आज गांव में हैं, आपके सामने है, लेकिन ये खेती का शौक पूरा नहीं हुआ हमारा। ये भी साइड बिजनेस से हुआ पूरा। भाइयों, ट्रंच भी थी कि हम सपने देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है क्या बचेगा उसमें। लेकिन एक शौक में हमने ये पैसा एक्स्ट्रा कमाया, यूट्यूब से कमाया। भाइयों, ये सारा जो सोच खड़ा आपके सामने सब यूट्यूब से बना। काश मैं यूट्यूब से न जुड़ता तो ये सपने हमारे साकार नहीं होते बिल्कुल भी। खेती से कितने सपने साकार होते हैं ये आप सभी जानते हैं, जो खेती कर रहे हैं। भाइयों, भाई कुछ बड़े किसान हैं खेती में, जिन पर 500-700 बीघे ज़मीन है, उनकी तो कहने क्या है। बाकी एक मीडियम किसान या छोटा किसान अपने सपने कभी भी साकार नहीं कर सकता। भाइयों, सच्चाई ये है। किसान मजबूरी में 1-1.25 लाख की पुरानी गाड़ी लेता है, रोज मिस्त्री खड़ा रहता है उसमें, वो बेचारा उसमें दही तो डाले। इस ट्रैक्टर में हमने शौक में पैसा लगा दिया, क्योंकि बाहर का पैसा था। खेती का लगा लो आप, मान लिया हमारा 2200 कुंटल करना होगा, 7 लाख का लगा लो, 3-3.5 लाख रुपए तो खर्चा आ गया खाद पानी का। जो बचे वो हमने घर में खर्च कर दिए। तो भाइयों, मेरा कहना यह है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ बनिए, कुछ करिए। आजकल ऑनलाइन इतने बिजनेस आ गए हैं भाइयों, जुड़िए उनसे, मेहनत करिए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए।
बिना पढ़े लिखे तो बेकार हैं, मजदूरी हैं और क्या हैं। आज मजदूर भी अच्छी काम करने लगी, जिन्होंने अपने बच्चे पढ़ा दिए, वे बच्चे कामयाब हो गए, अच्छा कमाने लगे। मैं तो कहता हूँ हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, चाहे भले वो नौकरी करे ना करे, लेकिन अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए कम से कम। पहले क्या करते थे, चिट्ठी भी पड़ोस में पढ़वाते थे, शिक्षा का अभाव था। अब वो ज़माना बदल गया भाइयों। अंश है हमारा, हम पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाएंगे से, वो इसका नसीब है जॉब करे या घर का बिजनेस करे। हालांकि आने वाले टाइम में ऐसे साइड बिजनेस होगी पढ़े लिखे बच्चों के, जो कंप्यूटर वगैरह जानते हैं। कुछ करने वाले भी फेल है आज के ज़माने में, कुछ ना करना चाहते हैं। भाइयों आदमी के अंदर कुछ करने के लिए लक होनी चाहिए, सच्चाई तो ये है। ऐसे में बता दूँगा, जो ग्रेजुएट हैं आज भी ली तेरे पटकारे गमों में, वे भाई मेरी बात सुनकर बुरा मान जाएंगे। लेकिन मैं उन्हें जोश दिलाना चाहता हूँ, वे भी कुछ कर सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं, बहनें हैं जो घर में छुपी रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हाथ पैर नहीं दिखाना चाहती कैमरे के सामने। उनकी मूर्खता मान लो या कमी मान लो, भाइयों बहुत ज़रूरी है। आजकल शर्माना कुछ नहीं है, अपना काम करें। कुछ भी काम करना चाहिए, महिलाओं को भी, बहनों को भी, सभी को करना चाहिए भाइयों। नहीं करेंगे तो बेकार हैं भाइयों। रिश्तेदार आए हैं, अभी गेट में गाड़ी आई है, मैं गाड़ी दिखाऊंगा अभी आपको। बाहर गाड़ी आई है, पुनीत की मम्मी जा रही है अपने भांजे की शादी में मनसाई है। काली स्कॉर्पियो आई है। भाई और रिश्तेदार आए हैं, इनके मौसा जी हैं, पुनीत की मम्मी को ले गए हैं छोड़ने के लिए। भाई और रिश्तेदार आए थे, चल दी अब गाड़ी लेके। स्कॉर्पियो गाड़ी, ये योगिंदर है हमारे साढ़े बैठे गाड़ी में। अभिषेक की शादी थी ना भैया, ठीक है भाई। लमडे के हो गया हाथ पेड़े। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि भाई भी हमें छट के मिले। अच्छा सागर बाबू, लगे ही चक्कर है, फोन कर दियो जाके, आराम से दीजिए, आराम से। ठीक है अभिषेक, ठीक है भैया आ जियो है। हाँ हम भी आ जियो जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी, हाँ मौसी को अभी तो छोड़ के जा रहा हूं। अब लीजिए लगना। ठीक है भैया बाय। अच्छा राम राम कह दियो भाई, राम राम। कह दियो भाई। हां दोस्तों मानने नहीं है, चले गए, रुके नहीं रात को। चलो भाइयों कैसा लगा जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।